श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। सभी श्रद्धालुओं को कथावाचक नरेंद्र कुमार की ओर से सादर प्रणाम। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शिव जी हिम शिखर पर रहते हैं मित्रों। आप सब आज हमारे साथ महाशिवरात्रि की वह महान कथा आप सुनने जा रहे हैं, जो कि महाशिव पुराण के अध्याय संख्या 40 में है। आप मुझे पूरी उम्मीद है आप समाज में एक परोपकारी की भूमिका में आएंगे, प्रेरित होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है इस कथा के श्रवण के बाद अपने आप में आप ज्यादा ऊर्जा महसूस करेंगे, समाज के कल्याण के प्रति ज्यादा तत्पर रहेंगे। तो हमें काफी कुछ सीखना है उन महादेव से, जो कि देवों के देव महादेव भोले शंकर के नाम से जाने जाते हैं। शिव जी हम सब जानते हैं मित्रों कि वो शिखर पर रहते हैं और समता की शीतलता पर विराजते हैं। ऐसे ही अपने जीवन को हमें उन्नत करना है तो साधना की ऊंचाई पर विराजमान होना पड़ेगा। शिव जी के मस्तक पर गंगा बहती है, जो समता के ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके मस्तक से ज्ञान की तरंगे बहती हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म के देवों के मस्तक के पीछे आभा मंडल दिखाया जाता है। शिव जी ने के तीसरे नेत्र हैं, उसी के द्वारा उन्होंने अपने काम भावना को जलाकर यह संकेत दिया कि हे मानव, तुझमें भी तेरा शिव छुपा हुआ है, यह शिव तत्व छिपा हुआ है। तू विवेक का तीसरा नेत्र खोल ताकि तेरी वासना और विकारों का तुम भस्म कर सकते हो, तुम सारे बंधनों को जला सकते हो। भगवान शिव सदा योग में मस्त रहते हैं, इसीलिए उनके आभा ऐसे प्रभावशाली हैं कि उनके यहाँ एक दूसरे से जन्मजात शत्रुता रखने वाले प्राणी की समता के सिंहासन पर पहुंच सकते हैं। यह शुभरात्रि आप सबों के लिए शुभ हो। मित्रों, आप सब जानते होंगे कि इस महाशिवरात्रि को व्रत राज के नाम से जाना जाता है। यह क्यों जाना जाता है, इन सारी ढेर बातों को हम आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उस व्रत कथा बता दूं मित्रों, जो कि उसकी एक एक लाइन से हमें काफी कुछ सीखने को है। तो आइए आप हमारे साथ कथा का श्रवण कीजिए। अनजान में भी इस व्रत का अगर हम पालन करते हैं तो इसका पूरा फल प्राप्त होता है। इसी को समझाने के लिए एक कथा का सहारा लिया जा रहा शिव पुराण में, जो कि मैं आपके सामने कथावाचक की भूमिका में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक समय की बात है मित्रों, एक निषाद का प्राचीन इतिहास था जो सब पाप को नाश कर सकता है, इतनी इस कथा में क्षमता है। बहुत पहले की बात है, किसी एक वन में भील रहता था जिसका नाम था गुरु गुहु। उसका कुटुंब बड़ा था, बहुत सारे संबंधी थे। हालांकि वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में हमेशा तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां चकारियां गलत कामों को करता था। उसने बचपन से कभी कोई शुभ कर्म किया ही नहीं। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर और शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को वह जानता नहीं था। उसी दिन उस भील के माता पिता पत्नी भूख से पीड़ित होकर उससे याचना किए, वनेचर हमें खाने को दो, घर में कुछ भी खाने को नहीं। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत
धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए वन में घूमने लगा। दैव योग से उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनके माता पिता पत्नी का क्या होगा। मेरी जो पत्नी है उसकी भी दशा बहुत ही बुरी थी, अतः मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने के घाट पर घत लगाकर बैठ गया। वह मन ही मन यह विचार करता रहा कि यहाँ कोई न कोई जल ग्रहण के लिए अवश्य आएगा और उसी का शिकार कर हम कृत हो जाएंगे और प्रसन्नता पूर्वक उसके मांस को लेकर घर जाएंगे। ऐसा निश्चय कर वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आए और उसका मैं कब वध कर दूं। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास में पीड़ित वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हरिण वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उसी मृग को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक वाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिरा। उस पेड़ के नीचे मित्रों एक शिवलिंग था। उक्त जाल और बिल्व पत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा समाप्त हुई। उस पूजा के महात्म से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी भय से ऊपर की ओर देखा और व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो उठी और बोली। मृगी ने कहा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की वह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना बड़ा ही कठिन था, उस दुष्ट व्हील को वान ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, अच्छा कोई उपाय रचती हूं। इस तरह से वो थोड़ा समय लेकर सोचने लगी। फिर मृगी बोली, भील मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगा। बनेचर तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, न फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित और भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे पाप लगता है। वो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियां जो जिस पाप को प्राप्त करती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों के दोहन करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल कपट करने वाले लोगों को जो पाप होता है उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ न आऊं तो। इस तरह अनेक शपथ खाकर वह मृगी चुपचाप खड़ी हो गई।
तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम घर को जाओ। तब मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम में मंडल में चली गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी मृग, जिसका पहली से स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देख भील ने स्वयं बाण को फिर से तरकस से खींचा। ऐसे करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर, उस शिवलिंग के ऊपर जल और बिल्व पत्र दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई और उस पर गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की प्रसंगवश ही पूजा हो गई। तो भी व्याध के लिए यह और भी सुखदायिनी हो गया। मृगी ने उसे वान खींचते देखा। वनेचर, यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्वत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि यह नित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, यह अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। मैं एक बार जाकर उन्हें स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारे बात पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौटकर न आया तो अपना सारा पुण्य हार जाऊंगी, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोलपित धर्म चलाता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप होता है, यही पाप हमें भी हो अगर मैं लौटकर ना आऊं। लगता है वह भी ऐसा ही कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के लिए जागते जागते बीत गया। इस समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। यह जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर बनीचर को बड़ा हर्ष हुआ। वह धनुष पर फिर से वाण रखकर उसे मारने को तैयार हो गया। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध वश कुछ जल और बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर, उस आवाज को सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूं, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरी शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करते, उनकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को और उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सब को धीरज बंधाकर यहाँ अवश्य लौटूंगा।
उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा ही विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो चुका था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बात सुनकर चले गए, परंतु वे अभी तक लौटे नहीं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे और फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कहता हूं उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से दुज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य होते हुए भी दूसरे को उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना, भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौटकर न आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। अपने पूरे परिवार से तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध अब हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामीन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाने दिया जाए, आप दोनों यहीं रहें। उनकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यही रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही हो सकती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उस स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसन के हाथ सौंप कर स्वयं व्याध के पास प्रस्थान कर दिया। जब वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था, उन्हें जाते देखकर वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले गए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी गति होगी। उन सबको एक साथ आया देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर वान रखा और उस समय पुनः जल और बिल्वपुत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव के चौथे पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियों और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक बनाए। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने सोचा और बड़ा विस्मय में पड़ गया। शिव पूजा के अभाव से उसके मृग ज्ञान हीन पशु होने पर भी कितना धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही ये परोपकार कर रहे हैं। दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने परोपकार में मैं लगा हुआ हूँ। इस तरह से वह उस व्याध का हृदय परिवर्तन हो गया और यह सोचने लगा, मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसी पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा।
मेरे जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने वान को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगों तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध ने ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रकट हो गए। उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित और पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यों कहता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसके गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिया। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम सिंहेश्वर में उत्तम राजधानी का आश्रय के दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे, तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी को विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से श्राप मुक्त हो गए। दिव्य धाम को सब चले गए। तब से अबुर्द पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में भी इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस शुभ महाशिवरात्रि को, इस व्रत को व्रत राज के नाम से विख्यात है। मित्रों, आज आपने इस शिवरात्रि के व्रत कथा में, मुझे काफी उम्मीद है आपने काफी कुछ सीखने को पाए होंगे। और इसके अगर मनाने की रीति की बात की जाए तो महाशिवरात्रि के दिन हम सारे भक्तगण निराहार रहते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। आराधना के साथ ही उन्हें दूध मिश्रित शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराते हैं, जलाभिषेक करते हैं, बिल्वपत्र, बद्री फल, पुष्प, धतुरा आदि कई वस्तुओं को चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही हम पूजा के दौरान रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, फल फूल, कमलगट्टा, धतुरा, बेलपत्र, नवेद, दक्षिणा आदि ढेर सारी वस्तुओं को उन पर चढ़ाकर दीप जलाकर रात को जागरण भी करते हैं। हम 4 बार आरती करते हैं महाशिवरात्रि के दौरान। शिव जी का भोग लगाकर सब में प्रसाद बांटा जाता है। रात्रि जागरण कर भक्तगण उनकी आराधना में विकृतियों पर विजय एवं अभय की याचना करते हैं। तो मित्रों, आप सब ने
आज बड़े ही श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि की उस महान और पवित्र कथा का श्रवण किया। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस कथा के बाद काफी परोपकार होने के लिए आप प्रेरित हुए होंगे और अपने आप को एक ऊर्जावान समझ रहे होंगे। आप हमारे साथ इस संपूर्ण कथा का श्रवण किए, इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।